नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के संघर्षों की कहानियां हम सब जानते हैं, लेकिन हाल ही में एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। राजेंद्र नगर दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी में डूबने की वजह से दम घुटने के कारण 3 यूपीएससी उम्मीदवारों की दर्दनाक मौत हो गई। आज हम इस खबर के हवाले से यूपीएससी कोचिंग के नाम पर चल रहे मायाजाल की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि कोचिंग संस्थानों की लापरवाही और सरकार की बेरुखी का जीता जागता सबूत है। ये वीडियो उनके संघर्षों, कोचिंग माफिया के काले कारनामों और इस पूरे सिस्टम की नाकामी पर रोशनी डालेगा। दोस्तों, राजेंद्र नगर में इन 3 छात्रों की मौत एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। दोस्तों, क्या कोचिंग संस्थान छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं? जिस बेसमेंट में ये घटना घटी, वहाँ की हालत बेहद ख़राब थी। पानी भरा हुआ था बारिश की वजह से और सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं था। ये हादसा महज एक तकनीकी त्रुटि नहीं थी, बल्कि इन संस्थानों के पैसे की भूख और सुरक्षा में लापरवाही का नतीजा था। छात्रों से लाखों की फीस ली जाती है, लेकिन उनके रहने और पढ़ाई के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं कराते। छात्रों की सुरक्षा तक पर समझौता कर लिया जाता है। दोस्तों, ये घटना गुस्सा पैदा करती है, क्योंकि ये छात्रों की ज़िंदगी के साथ खुला खिलवाड़ है। क्या ये संस्था सिर्फ मुनाफा कमाने की मशीन बन गए हैं? उनकी जवाबदेही क्यों नहीं है? और सबसे बड़ी बात, सरकार कहाँ है? राजेंद्र नगर जैसी घटनाएं ये साबित करती हैं कि कोचिंग संस्थान मुनाफा कमाने की फैक्ट्रियां बन चुकी हैं। हर साल करोड़ों रुपए की फीस ली जाती है, लेकिन छात्रों की सुरक्षा और उनकी मूलभूत ज़रूरतों की कोई परवाह नहीं होती। कोचिंग माफिया के पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जिसमें राजनीतिक आकाओं से लेकर प्रशासन तक की मिलीभगत शामिल है। ये संस्थान छात्रों की हताशा का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से कोई ठोस अल्टरनेटिव नहीं है। बेरोज़गारी बढ़ती ही जा रही है, कोचिंग संस्थान इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। राजनीतिक दलों के बीच भी इस मुद्दे पर दोस्तों बहुत नाराज़गी हुई। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, छात्रों की मौत सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि कोचिंग माफिया और सरकार के मिलीभगत का परिणाम है। ये छात्रों के भविष्य का सवाल है, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार का कहना है कि जब शिक्षा को व्यापार बना दिया जाता है, तो छात्रों की सुरक्षा और उनकी भलाई को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये गंभीर समस्या है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि ये संस्थान और सरकार किसके हित में काम कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा प्रभावित वो छात्र होते हैं जो निचले या मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं। दोस्तों, गांव से आते हैं, बिहार से आते हैं। उनके माता पिता अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बच्चों को यूपीएससी की कोचिंग दिलाते हैं। राजेंद्र नगर में जिन छात्रों की मौत हुई, वे भी ऐसे ही परिवारों से थे, जिनकी मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक आर्थिक और मानसिक दबाव की परिणति थी, जिसका सामना यूपीएससी के हज़ारों छात्र कर रहे हैं। उनके परिवारों की हालत सोचिए। उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई में लगा दी, और बदले में उन्हें क्या मिला? पानी में डूबने से मौत, खतरनाक बेसमेंट और एक अधूरा सपना। इन छात्रों की मौत एक ऐसी व्यवस्था की ओर इशारा करती है जो बेरोज़गारी के बावजूद यूपीएससी के नाम पर छात्रों को शोषित करती है। और जब उनकी जान चली जाती है, तो प्रशासन और सरकार मूक दर्शक बन जाती है। दोस्तों, सिर्फ जांच की बात होती है और कुछ नहीं। इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है? यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में हर साल लाखों छात्र बैठते हैं, लेकिन हज़ार या उससे भी कम ही कामयाब होते होंगे। बाकियों के लिए क्या किया जा रहा है? क्या उनके लिए रोज़गार के वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध कराए जा रहे हैं? बेरोज़गारी की दर हर साल बढ़ रही है, लेकिन सरकारी नौकरियों की संख्या कम से कमतर होती जा रही है।
इन छात्रों के लिए सरकार और निजी क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार सृजन के नाम पर कुछ नहीं है। इसके अलावा सरकार का कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण भी नज़र नहीं आता। कोचिंग फीस का एक सीमा निर्धारित तो होनी ही चाहिए दोस्तों, ताकि आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को भी अवसर मिल सके। साथ ही इन संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। राजेंद्र नगर जैसी घटनाएं भविष्य में न हो, इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। आखिर इस समस्या को हल तो करना ही पड़ेगा, तो कैसे? दोस्तों, सबसे पहले छात्रों को भी अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। सिर्फ यूपीएससी पर निर्भर रहकर अपनी संभावनाओं को सीमित करना सही नहीं है। वैकल्पिक करियर और उस पर विचार करना ज़रूरी है। दूसरी बात, कोचिंग संस्थानों की मनमानी के खिलाफ छात्रों को एकजुट होना चाहिए। ये सिर्फ एक संस्थान की लापरवाही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता है। छात्रों को संगठित होकर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, ताकि कोचिंग माफिया पर नियंत्रण हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार को अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। रोजगार के नए अवसर पैदा करने होंगे और शिक्षा के वैश्वीकरण को रोकना होगा। छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और बेरोजगारी के मुद्दे का समाधान खोजना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दोस्तों, राजेंद्र नगर की घटना कोई अकेली घटना तो है नहीं, बल्कि ये एक बड़े सिस्टम की विफलता का प्रतीक मात्र है। ये वक्त है कि सभी जागें और इस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएं। कोचिंग माफिया और सरकार की लापरवाही को अब और बर्दाश्त करना मुश्किल है। दोस्तों, क्या राजेंद्र नगर जैसी घटनाओं के बाद भी हम खामोश रहेंगे या कुछ करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने की कोशिश करें। दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। फिर मिलते हैं एक नए सामाजिक, एजुकेशनल और पॉलिटिकल इशू पर।